Hello everyone. Today I'm going to discuss about the introduction of the C language. In this lecture, what we have to discuss, let we have to know about the what I am going to discuss about in this lecture. Uh, I'm going to discuss about the introduction to C, the what are the characters of C set, what is identifier, what is keyword, and what is variable. Data type of variable, it means which type of data are involved with variable, not exactly the data type, whole data type, but that is the basic point of the data type of variable. Then we have to discuss about the constant escapes sequence. Then after there will be a short test. Now we have to start about this lecture. First we have to know about the who has invented the C language. C programming language that is designed by Dennis Ritchie. कब डिजाइन किया था? इन 1970s में. और डिजाइन कहाँ पे किया गया था? ये बेल लेबोरेटरी में सी लैंग्वेज को डिजाइन किया गया था. तो सी लैंग्वेज, who invented C language? The C language invented by Dennis Ritchie. Definitely we have to know who invented the C language. एंड इन द अर्ली 1970s में इसको इन्वेंट किया गया था. ये सी लैंग्वेज दैट इज इन्फ्लुएंस बाय मेनी लैंग्वेजेस. इट मींस कोई भी जब नई लैंग्वेज बनती है तो अचानक से ऐसे नहीं आ जाती है. दैट इज इन्फ्लुएंस बाय सब लैंग्वेज. तो कौन कौन सी लैंग्वेज से ये इन्फ्लुएंस है या किस किस लैंग्वेज के फीचर यूज किया गया है? तो देखो, एल्गोल का यूज किया गया है, सीपीएल का यूज किया है, बीसीपीएल का, और बी लैंग्वेज का यूज किया गया. तो इन इन चारों लैंग्वेज का थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए किसका फीचर यूज किया गया है. तो इन चारों लैंग्वेज का फीचर जो है सी में यूज किया गया, दैट इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची. ट्रेडिशनली अब ये सी प्रोग्रामिंग ट्रेडिशनल मतलब बेसिकली ये किस लिए यूज करते हैं? ये सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए ज्यादा एफिशिएंट होता है. जैसे वेब जावा कैसी है, वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग है ना, तो उसमें सी नहीं. इट मींस जो सिस्टम प्रोग्रामिंग है उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज आज भी यूज होती है. अब सी लैंग्वेज तो बन गई, तो इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे ना. स्टैंडर्ड कब हुआ था, कब इसको स्टैंडर्डाइज किया गया था? तो ये 1989 जब इस काफी यूज में आने लगी, तो 1989 में इसका स्टैंडर्डाइज कर ली. स्टैंड करने का ये फायदा होता है ना कि सभी लोग उसी फॉर्मेट में यूज करेंगे. अब किसने किया था? तो ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में अंसी को जो है 1989 या 1990 में इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था और इसको C89 के नाम से जाने लगा. तो इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म सी लैंग्वेज यूज करते हैं. अब नाउ वी हैव टू स्टार्ट अबाउट द कैरेक्टर. व्हाट आर द कैरेक्टर सेट्स ऑफ द सी? इट मींस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्या क्या कैरेक्टर यूज कर सकते हैं. तो डेफिनेटली अगर हमें कैरेक्टर पता होगा तभी तो हम उससे कीवर्ड या आइडेंटिफायर बना सकते हैं. तो सी किस किस कैरेक्टर सेट को यूज करती है? देखो, पहले क्या यूज करता है? अल्फाबेट्स. जितने अल्फाबेट्स हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं? ए टू जेड 26 लोअर केस लेटर होगा ये, और ए टू जेड 26 कैपिटल लेटर्स हो गया, अपर केस लेटर हो गया. तो जो सी होते हैं ये ए टू जेड और ए टू जेड मतलब लोअर केस ए टू जेड एंड अपर केस ए टू जेड सभी को यूज करता है. देन न्यूमेरिक में क्या यूज करते हैं सी लैंग्वेज में? तो 0 to 9 जो डिजिट्स गिवन होता है कीबोर्ड में, वो पूरा है पूरा उसमें यूज होता है. देन जितने भी स्पेशल सिंबल्स अवेलेबल है, जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, तो सर जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं जो भी अवेलेबल हैं कीबोर्ड में, मॉडुलस, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, all these are the used in the C character set. So these are the basic concept. These are the basic character set that is इन्हीं characters that is used in the C language. जो ये character है, इन्हीं character से मिलके क्या बनता है? इन्हीं character से मिलके हम लोग C की क्या बनाते हैं? टोकन बनाते हैं, और उस टोकन से क्या बनता है? इंस्ट्रक्शन बनता है, और इंस्ट्रक्शन से क्या बन जाता है? प्रोग्राम बनता है. तो this is the basic character that is used in the C programming language. Now we have to understand about the tokens. It means tokens होते क्या हैं? What do you mean by tokens? तो जो ये कैरेक्टर सेट है ना, ये अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक और स्पेशल सिंबल, इन्हीं से मिलके जो है इन्हीं से मिलाकर, इन्हीं को कुछ कॉम्बिनेशन लेकर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं. तो जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं वर्ड्स को हम लोग सी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं. द वर्ड फ्रॉम द कैरेक्टर सेट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी आर समटाइम नोन एज टोकन्स. टोकन्स का मतलब क्या हुआ कि जो जो बेसिक अल्फाबेट्स हैं, जो बेसिक कैरेक्टर सेट है सी में, इन्हीं से मिलाकर किस ऑर्डर मिलाते हैं उसका एक रूल होता है. तो उस रूल को हम लोग पढ़ेंगे. बट अभी हम लोग अगर टोकन की बात करते हैं तो ए से कुछ भी ले लिया अल्फाबेट से,
कोई कुछ भी न्यूमेरिक्स ले लिया, कुछ भी सिंबल्स ले लिया, और इन्हीं को मिलाकर जब हम लोग क्या करते हैं कि एक नया वर्ड बनाते हैं सी की लैंग्वेज में, उसको वर्ड ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। इट मीन्स टोकन क्या होगा, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक एंड स्पेशल सिंबल। बट किसको कब यूज कर सकते हैं, इसका एक रूल होता है, इसका एक रूल होता है, अकॉर्डिंग टू दैट रूल हम लोग आगे वही डिस्कस करेंगे। तो जो ये टोकन्स होते हैं, अब ये तो ये दैट इज नॉम, ये नेम है, ये टोकन्स आइडेंटिफाई करता है। अब टोकन्स कितने टाइप हो सकते हैं, या व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स, तो क्या क्या हो सकता है देखिए। पहले आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर क्या होता है, एक टाइप का टोकन होता है। कीवर्ड भी क्या होता है, एक टाइप का टोकन होता है। क्यों, कीवर्ड भी किससे मिलकर बना होगा, इन्हीं अल्फाबेट्स, कैरेक्टर और जो ये सिंबल्स हैं। आइडेंटिफायर भी किससे मिलकर बना होगा, अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक एंड स्पेशल सिंबल से। तो दैट्स व्हाई these are different type of the tokens. Third one is the constant. Then operators होते हैं, operators भी tokens कैटेगरी में आते हैं। Then punctuation symbols, all these are the in the category of the tokens. तो वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर होता क्या है, उसको हम समझते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हमें आइडेंटिफायर बनाना नहीं आएगा तो हम डेफिनेटली हम लोग प्रोग्राम का जो प्रोग्राम होगा उसके इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्लियरली लिख नहीं सकते हैं, और वो क्या होगा, हमेशा एरर जनरेट करेगा। तो वी हैव टू नो क्लियरली अबाउट दी व्हाट इज आइडेंटिफायर, विच टाइप ऑफ वर्ड कंटेन आइडेंटिफायर। तो डेफिनेटली वी हैव टू नो अबाउट द आइडेंटिफायर क्लियरली। तो सी आइडेंटिफायर का मतलब क्या होगा कि कोई भी नेम, जो सी प्रोग्राम में हम लोग जो भी नेम लिखते हैं वो एक टाइप का आइडेंटिफायर ही होता है। वो आइडेंटिफायर, वट एवर नेम वी आर यूजिंग इन द सी लैंग्वेज, दैट इज एन आइडेंटिफायर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हम आप सी में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे ना, वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है, वो एक आइडेंटिफायर है। तो अगर आइडेंटिफायर का रूल पता हो तभी हम लोग वेरिएबल लिख सकते हैं। फंक्शन है, फंक्शन भी क्या होता है, एक टाइप का आइडेंटिफायर होता है ना। अगर फंक्शन का नेम क्या होगा, तो अगर आइडेंटिफायर का नेम लिख सकते हो तो फंक्शन का नेम हो सकता है। अरे हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, एंड सो ऑन, वट एवर कुछ भी हम लोग सी में यूजर डिफाइंड नेम लिखते हैं। अगर आप यू वांट टू राइट एन इंस्ट्रक्शन, अगर आप एक इंस्ट्रक्शन लिखते हो तो उस इंस्ट्रक्शन में डेफिनेटली यू हैव टू यूज अ नेम। तो जो नेम होगा वही क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है। तो आइडेंटिफायर लिखने का एक रूल होता है। अगर हमको वो रूल नहीं पता होगा तो डेफिनेटली सी प्रोग्राम क्या करेगा, उसको एरर जनरेट करेगा, वी कैन नॉट। तो डेफिनेटली वी हैव टू नो क्लियरली अबाउट दी व्हाट आर द रूल फॉर द कंस्ट्रक्टिंग आइडेंटिफायर्स। तो सबसे पहला रूल क्या होता है कि जो आइडेंटिफायर होता है उसका जो पहला कैरेक्टर होता है, पहला फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर क्या होना चाहिए, या तो एक अल्फाबेट होना चाहिए। अब अल्फाबेट लोअर अपर बोथ दोनों हो सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावा आप डिजिट यूज कर लिया तो वो एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं होगा। इट मींस अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, लिखते हो int 1x, दैट इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि आइडेंटिफायर डेफिनेशन क्या बोलती है कि दैट जो फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी आइदर अल्फाबेट्स होना चाहिए या फिर एक अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अलावा हम लोग कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। इट मींस डिजिट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, या फिर कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। अपर एंड लोअर बोथ आप कोई भी यूज कर सकते हो। बट ये याद रखना, ये केस सेंसिटिव होता है। अगर आप अपर यूज करोगे तो अपर ही यूज करोगे उसका नेम के लिए। सेकेंड होता है कि इट शुड नॉट बिगिन विद एनी न्यूमेरिकल डिजिट। इट मींस अगर कोई आइडेंटिफायर है, आप लिखते हो एक आइडेंटिफायर 9x, दिट इज रॉन्ग। वाई रॉन्ग, क्योंकि जो आइडेंटिफायर की डेफिनेशन होती है, जो रूल होता है, दैट शुड नॉट स्टार्ट विद अ न्यूमेरिकल डिजिट। नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकता है। थर्ड रूल क्या होता है कि जो आइडेंटिफायर होता है इसका अपर केस एंड लोअर केस लोटर डिस्ट्रिक्ट होते हैं। इट मीन जो अपर केस लोअर केस यूज कर सकते हो आइडेंटिफायर का नेम करने के लिए, अदर यू हैव टू यूज अपर केस लेटर या फिर यू हैव टू यूज लोअर केस। बट आप अगर जो यूज करो तो ये वही यूज करो, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने वेरिएबल लिखा है स्मॉल x और आप इसको जो है कैपिटल एक्स से रिकॉल करो, तो दैट इज डिफरेंट। ये x और ये x दोनों बोथ आर क्या है, डिफरेंट है। तो दैट शुड बी नॉट वैलिड, ये केस सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट रूल क्या होता है, कॉमास और ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी स्पेसिफाइड इन आइडेंटिफायर। इट मींस अगर आप एक आइडेंटिफायर लिख रहे हो तो उसके बीच में आप न तो नाइदर यू हैव टू यूज कॉमा, ना ही आप ब्लैंक स्पेस यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल लिख रहे हैं इंट, और हमने यहाँ क्या लिखा x, फिर स्पेस देके y लिख रहे हैं, तो ये रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच में न तो हम ब्लैंक स्पेस दे सकते हैं और न ही हम लोग क्या दे सकते हैं, कोई कॉमा यूज कर सकते हैं। कॉमा यूज कर नहीं कर सकते हैं इसके बीच में, जो है आइडेंटिफायर के बीच में। हाँ, दो वेरिएबल दो आइडेंटिफायर के बीच में यूज कर सकते हैं, बट सिंगल आइडेंटिफायर के बीच में वी कैन नॉट यूज अ कॉमा।
नेक्स्ट रूल क्या होता है, जो कीवर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स क्या होते हैं अभी बताता हूँ नेक्स्ट मतलब सब्सिक्वेंट स्लाइड में। कीवर्ड कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एंड, मतलब जो कीवर्ड होते हैं इनको एज आइडेंटिफायर हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसकी लेंथ कितनी हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है कंपाइलर कितने बिट का है। बट अगर मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ तो ये कितने 31 कैरेक्टर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। आइडेंटिफायर शुड, अब आइडेंटिफायर लिखने का मतलब इस टाइप से आप लिखोगे ना, दैट हैव सम मीनिंग्स, आप लिखना कुछ भी लिख सकते हो, बट वी आर डिजाइनिंग प्रोग्राम तो यूजर को रीडेबल होना चाहिए। तो रीडेबिलिटी के लिए इस टाइप से हम लोग जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है, एक वेरिएबल क्रिएट करना है, एक आइडेंटिफायर क्रिएट करना है जिसका नाम होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसको आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ही लिखोगे ना। अब अगर अलग कुछ लिखोगे तो फिर यूजर्स को समझ नहीं आएगा। तो दैट्स व्हाई आइडेंटिफायर शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट इट इज मीनिंगफुल, शॉर्ट एंड इजी टू रीड। नेक्स्ट अब इसी में हम लोग बात करते हैं सम वैलिड आइडेंटिफायर। जैसे फॉर पहला टोटल, ये वैलिड है कि नहीं, यस वैलिड। देखो इसमें फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर एक क्या है, अल्फाबेट्स, फर्स्ट कैरेक्टर। इसके बाद में अल्फाबेट्स, फिर अल्फाबेट्स, ये दैट्स व्हाई इट इज वैलिड। सम, सम भी क्या है, वैलिड है, क्यों, क्योंकि इट कंटेन ऑल द अल्फाबेट्स। ये जो कॉमा है ये दो आइडेंटिफायर के बीच में। एवरेज, दिस इज आल्सो वैलिड, व्हाई, बिकॉज दैट कंटेन ऑल द अल्फाबेट्स। जो भी मैंने कंडीशन बताया उसको फुलफिल कर रहा है। दिस इज अ वैलिड आइडेंटिफायर, यस दिस इज वैलिड आइडेंटिफायर, क्यों, क्योंकि कोई भी आइडेंटिफायर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकता है, उसके बाद में कहीं भी अंडरस्कोर हो सकता है। और ये क्या है, ये अल्फाबेट से अल्फा लेवल कहीं भी हो सकता है, स्टार्ट भी हो सकता है और लास्ट भी हो सकता है। दिस वन सम अंडरस्कोर वन, यस दिस इज आल्सो वैलिड, क्यों, क्योंकि डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकता, बीच में कहीं भी हो सकता है। तो सम के बाद क्या है, अंडरस्कोर है, दिस इज आल्सो वैलिड। और वन डिजिट, दिस इज आल्सो वैलिड, वन पहले नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द सम वैलिड आइडेंटिफायर दैट आर that satisfy the properties of the identifiers. Now we have to discuss some invalid identifiers. जैसे for example to sum, ये क्या है, आइडेंटिफायर है या नहीं, आंसर क्या होगा, नो। क्यों, क्योंकि यहाँ से पहला कैरेक्टर क्या है, टू, और एज वी नो दैट कि आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विद द डिजिट, तो दैट्स व्हाई इट इज इनवैलिड। अगर आप इसको प्रोग्राम में लिखोगे तो वो एरर जनरेट करेगा। इंटीजर, क्या ये वैलिड आइडेंटिफायर है, नहीं, ये क्या है, कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है, तो इसको हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। करेक्टर, दिस इज रिजर्व वर्ड है, ये वैलिड है, सॉरी ये जो है इंटीजर एंड करेक्टर दीज आर द कीवर्ड्स हैं, तो इनको एज हम लोग वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं। m प्लस एन, दैट इज वैलिड और नॉट, तो ये लेटेस्ट तो स्टार्ट कर रहा है, बट क्या इस प्लस सिंबल्स में ओनली अंडरस्कोर आ सकता है बाद में या बीच में, तो प्लस स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड। इट मींस अगर प्लस माइनस एक्स माइनस वाई आप लिख रहे हो कोई आइडेंटिफायर, तो ये क्या होगा, गलत होगा, तो दिस इज इनवैलिड। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द इनवैलिड आइडेंटिफायर। नाउ वी हैव टू नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग वो समझते हैं, फिर ये हम लोग समझते हैं कि सी में कितने कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। तो कीवर्ड्स क्या होता है कि कीवर्ड्स आर द सिस्टम डिफाइंड आइडेंटिफायर होते हैं। इट मींस जो प्रोग्राम बनाता है, जिसने सॉफ्टवेयर, जिसने सी लैंग्वेज बनाई है, तो ही हैड डिफाइंड सम कुछ वर्ड्स को ऑलरेडी उन्होंने डिफाइन कर दिया है और उनकी मीनिंग बता दी है। वी कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सिस्टम डिफाइंड आइडेंटिफायर होते हैं। और दीज आर द रिजर्व वर्ड्स, मतलब ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं। इट मींस इसको एज अ वेरिएबल, जो कीवर्ड होते हैं इनको एज अ वेरिएबल हम यूज नहीं कर सकते हैं। दे हैव सम स्पेसिफिक मीनिंग, वी कैन नॉट चेंज द इनकी मीनिंग हम लोग तो जो है चेंज नहीं कर सकते हैं, या प्रोग्रामर जो है इनकी मीनिंग को चेंज नहीं कर सकता है। और दे आर केस सेंसिटिव। अगर मान लो कोई जितने भी कीवर्ड्स होते हैं सब लोअर केस में लिखे होते हैं, यू कैन नॉट यूज अपर केस लेटर में, आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। दिस आर द बेसिक प्रॉपर्टी। तो इन जनरल क्या होता है कि हम लोग जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हम अगर हम लोग केयरफुली ध्यान नहीं दिए और जहाँ पे डी स्मॉल है, अगर आपने डबल कर दिया तो वो एरर जनरेट करेगा। तो डेफिनेटली ये हमें पता होना चाहिए। क्या होता है कि जो कीवर्ड होता है केस सेंसिटिव होता है। इट मीन केस सेंसिटिव का मतलब क्या होगा कि ये हमेशा लोअर केस लेटर्स में ही होगा। देयर आर 32 जो सी में डेनिस रिची ने, या जो 32 कीवर्ड जो है सी लैंग्वेज में डिफाइन है। दीज आर द कीवर्ड्स व्हिच इज गिवन। यू हैव टू पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू नोट एंड लर्न। डेफिनेटली हमें ये आना चाहिए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और अगर हमसे पूछ लिया विच इज नॉट कीवर्ड, अगर हमको सारे याद नहीं होंगे तो हम उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो ये 32 कीवर्ड्स को आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। इट्स योर ड्यूटी टू लर्न दिस।
Now we have to understand the what are the difference between कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। इट मींस कीवर्ड और आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग समझते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या होता है, जो कीवर्ड होता है ये क्या होता है, सिस्टम डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड होता है। इट मींस जिसने लैंग्वेज को बनाया है उसी ने जो है कुछ रिजर्व वर्ड को डिफाइन कर दिया और उसकी एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है। जो आइडेंटिफायर होता है ये यूजर होता है, जो यूजर होता है जो इस प्रोग्राम को या इस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला होता है वो डिफाइन करता है। तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। इट मस्ट बी रिटन इन लोअर केस लेटर। जो कीवर्ड्स होते हैं ये क्या हमेशा ऑलवेज लोअर केस लेटर में होते हैं सी लैंग्वेज में। मैं दूसरी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ। बट जो आइडेंटिफायर होते हैं ये दोनों हो सकते हैं। इट मींस यूजर पे डिपेंड करता है, अदर ही हैव टू यूज लोअर केस या फिर अपर केस, जो भी यूज करेगा उसी को उसे आगे भी फर्दर यूज करना पड़ेगा। इट्स मीनिंग इज प्री डिफाइंड इन, इट मींस जो भी जो कीवर्ड्स हैं इसकी मीनिंग क्या होती है, प्री डिफाइंड होती है, मतलब पहले से डिफाइंड है, वी कैन नॉट चेंज। बट जो आइडेंटिफायर होते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है, पहले डिफाइंड नहीं होती, यूजर अपने हिसाब से इसकी मीनिंग को यूज करता है। इसमें क्या होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ केवल अल्फाबेटिकल कैरेक्टर होते हैं, ओनली अल्फाबेट्स होते हैं, और वो भी कौन सा, लोअर केस लेटर्स होते हैं। ये इसमें अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट भी हो सकते हैं और न्यूमेरिक हो सकते हैं, रूल मैंने बताया था आइडेंटिफायर का भी। इट डज नॉट कंटेन अंडर, इसमें जो है अंडरस्कोर नहीं होता है किसमें, कीवर्ड्स में, बट इसमें जो है अंडरस्कोर हो सकता है। इसमें भी कोई स्पेशल सिंबल नहीं होता है, उसमें भी कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं होता है। तो दीज आर द सम डिफरेंसेस बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वेरिएबल। व्हाट आर द रोल ऑफ वेरिएबल। इट मींस सी में वेरिएबल का मतलब क्या होता है, व्हाई वी आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन सी, इन सी लैंग्वेज व्हाटएवर वी आर डूइंग, या कंप्यूटर में, बट व्हाटएवर वी आर डूइंग दैट रिक्वायर मेमोरी, मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। अब मेमोरी की रिक्वायरमेंट कितना होगी ये हमें पहले से बताना पड़ेगा, अगर हम नहीं बताएंगे हो सकता है मेमोरी कम हो या फिर ज्यादा हो, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी कर सकता हो, नहीं भी एग्जीक्यूट कर सकता है। तो वेरिएबल का पर्पस क्या होता है, किसी नेम की जो है लोकेशन के लिए मेमोरी को स्पेसिफाई करता है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का पर्पज है इट आइडेंटिफाइज द मेमोरी लोकेशन ऑफ एनी नेम। कोई भी नेम होगा तो उसके मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वेरिएबल का यूज करते हैं। अब सी ये क्या और क्या सिग्निफाई कर सकता है, ये स्टोरेज बताता है। इट मींस एक वेरिएबल अगर हमने डिक्लेयर किया है तो वो मेमोरी में कितना स्पेस लेगा, 1 बाइट का लेगा, 2 बाइट का लेगा, 10 बाइट का स्पेस लेगा, कितना स्पेस लेगा, ये भी हम लोग क्या करते हैं वेरिएबल के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो सी वेरिएबल होता है इसका जो टाइप हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, इंटीजर होता है, फ्लोट हो सकता है, कैर हो सकता है, डबल हो सकता है, लॉन्ग डबल हो सकता है, एंड सो ऑन। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग डेटा टाइप की बात करेंगे, बट अभी हम लोग समझते हैं कोई वेरिएबल का टाइप क्या हो सकता है। इट मींस वी आर डिक्लेयरिंग, अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो वेरिएबल किस टाइप का है, वेदर इंटीजर है, फ्लोट है, कैर है, डबल है, लॉन्ग डबल, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रूल्स ऑफ कि एक वेरिएबल का जो रूल होता है, उस एक वेरिएबल का नेम करने का जो रूल होता है वो क्या होता है। तो जो आइडेंटिफायर का रूल होता है सेम रूल क्या होता है, वेरिएबल होता है। अगर आप वेरिएबल क्या होता है, एक टाइप का आइडेंटिफायर होता है। इट मींस वेरिएबल जो है कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकता है। वेरिएबल जो है इसके अंदर क्या अल्फाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकते हैं, और अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और ब्लैंक स्पेस इसके अंदर नहीं हो सकते हैं। तो बीच में कहीं भी एक वेरिएबल के बीच में ब्लैंक स्पेस जो है ना हो नहीं सकता है। कीवर्ड को एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं। अपर और लोअर केस डिफरेंट होते हैं। अगर कोई वेरिएबल आप अपर केस लेटर में डिफाइन करो तो यू हैव टू यूज ओनली अपर केस लेटर, और अगर लोअर केस में डिफाइन करो तो यू हैव टू यूज ओनली लोअर केस लेटर। दैट्स व्हाई जो सी होती है ये कैसी होती है, केस सेंसिटिव होते हैं, इसके वेरिएबल भी कैसे होंगे, केस सेंसिटिव होंगे। डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेटा टाइप में सेपरेट लेक्चर में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट एक वेरिएबल डेटा टाइप क्या क्या हो सकता है इन जनरल में बात करता हूँ, बेसिक पॉइंट ऑफ से बात करता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो करेक्टर हो सकता है। ये क्या करता है कि इट कैन होल्ड सिंगल करेक्टर के लिए। इंटीजर हो सकता है, यूज टू होल्ड एन इंटीजर वैल्यू के लिए। फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, वर्ड हो सकता है, लॉन्ग डबल हो सकता है। तो वट एवर द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल वी हैव टू डिस्कस इन सेपरेट लेक्चर। तो आप उस लेक्चर को वॉच करना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। Now we have to discuss about the constant. What are the C constant? It means what are the role of the constant in the C language. कांस्टेंट का रोल क्या होता है, कांस्टेंट जो है ना इज अ वैल्यू, कांस्टेंट एक टाइप की वैल्यू होती है या फिर एक आइडेंटिफायर होता है जिसकी वैल्यू को हम लोग जो है अल्टर नहीं, चेंज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल 1 है,
x इक्वल टू 1 कर दिया हमने, फिक्स है। तो x इक्वल टू क्या है 1 1 या x इक्वल टू 2.5 है, तो वो फिक्स है ना, वो हम लोग बीच में चेंज नहीं कर सकते। बट एक वेरिएबल है वो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो चेंज होती रहेगी ना, x वैल्यू कुछ भी ले सकता है। बट कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, जैसे ही हम लोग किसी वेरिएबल को, किसी आइडेंटिफायर को एक वैल्यू असाइन कर दे, दैट बिकम द कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 1, तो 1 बिकम ए कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हियर हमने डिफरेंट कांस्टेंट डबल पाई इक्वल टू 3.14, तो हियर पाई क्या है, पाई इज एन आइडेंटिफायर, बट इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है 3.14। इट कैन नॉट बी चेंज, मतलब ये अब इसको हम लोग फर्दर अल्टर नहीं कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम में। तो दैट इज द कांस्टेंट। अब कांस्टेंट जो है ना, कई टाइप के होते हैं सी में। जैसे पहला क्या होता है, इंटीजर कांस्टेंट। तो इंटीजर कांस्टेंट क्या करेगा कि केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू को, न्यूमेरिक वैल्यू या इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। अब ये डिफरेंट टाइप का बेस होता है, जैसे डेसिमल कांस्टेंट, जिसका बेस 10 होता है। ऑक्टल ऑक्टल कांस्टेंट होता है, जिसका बेस 8 होता है। और फिर हेक्साडेसिमल, इनका रिप्रेजेंट करने का वे भी लोग, जैसे हम हेक्साडेसिमल को 0 x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन का बेस होता है। जब मैं स्पेसिफायर की बात करूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा। अभी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इंटीजर कांस्टेंट होता है, वो डेसिमल भी हो सकता है, ऑक्टल भी हो सकता है, और हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। एग्जैक्टली फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में क्या होगा, जैसे 2.0 हो गया, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग हो गया, ये माइनस ई पावर समथिंग। तो ये सब क्या होते हैं, दीज आर दी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट मतलब सिंगल कैरेक्टर होगा, किसमें, सिंगल कोट्स में। सिंगल कैरेक्टर या सिंगल कोट्स में, तो वो क्या होगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसे मान लो हमने अगर डबल कोट्स में ये लिख दिया, तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, दैट बिकम द स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट का रूल क्या होता है कि सिंगल कोट्स में सिंगल कैरेक्टर, दैट विल बी द कैरेक्टर्स। इसके अलावा कुछ भी, वट एवर यू हैव टू यूज, बट दैट इज द बेसिक रूल। इट मीन सिंगल कैरेक्टर में सिंगल कोट्स में सिंगल कैरेक्टर होगा, तो वो क्या होगा, कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। और स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट में डबल कोट्स के अंदर वट एवर यू हैव टू यूज, जो भी लेंथ इसकी डिफाइन होगी, तो वो क्या होगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल डबल कोट्स में गुड लिखा हुआ, डबल कोट्स में सिंगल कैरेक्टर लिखोगे तो भी वो कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा, वो दैट बिकम द स्ट्रिंग कांस्टेंट। बिकॉज जो सिंगल डबल कोट्स है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रिंग के, इसके अंदर any character, any number of character use कर। Earth is round, this is also a string constant. So that is all about the constant that is used in the C language. Next we have to discuss about the escape sequence. अब escape sequence होता क्या है, इसका यूज क्या होता है। तो देखिए, जब सी प्रोग्रामिंग कुछ ऐसे चीज होती है, कुछ ऐसे थिंग्स होते हैं जो हमको, मतलब हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल न्यू लाइन करने के लिए, तो अब न्यू लाइन का डायरेक्टली कोड नहीं लिख सकते हैं ना। एग्जैक्टली जैसे मान लो हमें एक टैब आगे करना है, तो इसका डायरेक्टली कोड नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए कुछ जो है स्केप सीक्वेंस ऑलरेडी प्रोवाइडेड है सी में। अब स्केप सीक्वेंस होता क्या है, तो ये कंपोज ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ 2 कैरेक्टर्स। पहला क्या होता है, बैक स्लैश, और अगला जो भी आप कैरेक्टर जिसके लिए भी यूज किया गया है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केप सीक्वेंस। जैसे फॉर एग्जांपल बैक स्लैश बी, ये बैक स्पेस के लिए होता है, अगर प्रीवियस में स्पेस चाहिए तो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मोस्ट पॉपुलर जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं न्यू लाइन के लिए, ये बैक स्लैश आर, ये किसके लिए होता है, रिटर्न के लिए होता है। बैक स्लैश टैब हॉरिजॉन्टल टैब के लिए होता है, इट मींस अगर यहाँ करेक्टर है, एक टैब आगे ले जाना, उसके लिए यूज होता है। ये वी वर्टिकल टैब के लिए होता है। डबल ब्लैक स्लैश, ये क्या होता है, बैक स्लैश होता है। तो दीज आर दी, ये हमको मीनिंग पता होनी चाहिए डेफिनेटली। जैसे जैसे आप यूज करोगे पता होता जाएगा डेफिनेटली, ये हमें लर्न होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, और क्यों इसको यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस लेक्चर। नाउ वी हैव टू डू सम जो है कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम। इट मींस वेरिएबल को ट्रू होने के लिए, वेरिएबल नेम के लिए इसमें जो ए बी सी डी ये 4 कंडीशन है, कौन से इसमें ट्रू है। तो देखो हम लोग दिस स्टार्ट करते हैं। रिजर्व वर्ड्स कैन बी यूज्ड बाय वेरिएबल नेम, नहीं, ये मैंने साफ साफ बता दिया ना कि कोई भी रिजर्व वर्ड या कीवर्ड जो है वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता है। दे कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एज वेल स्पेशल कैरेक्टर, नो, सभी स्पेशल कैरेक्टर नहीं करते हैं, केवल अल्फा न्यूमेरिक तो होता है, लेकिन केवल अंडरस्कोर ही हो सकता है उसके अलावा। तो यहाँ पे एज वेल स्पेशल कैरेक्टर, इसमें सभी कैरेक्टर की बात करा, तो ये भी क्या होगा, ये भी रॉन्ग होगा, ये भी फॉल्स होगा। वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी लेंथ, नहीं, ये भी नहीं, ट्रू नहीं है ना। अभी मैंने क्या बताया था, ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है। बट अगर 32 बिट का कंपाइलर है तो उसकी लेंथ कितनी होती है, 31 कैरेक्टर मैक्सिमम हो सकते हैं।
Variable name cannot start with a digit. That's right. It means which one is the true? तो वेरिएबल नेम जो होता है कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकता, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वेरिएबल नेम इन सी। इसमें से कौन सा एक वेरिएबल नेम नहीं हो सकता है? वेरिएबल नेम तो ट्रू ट्रू वेरिएबल नेम हो सकता है ना, क्यों? क्योंकि यार अल्फाबेट से स्टार्ट कर रहा है। फ्रेंड वेरिएबल नेम हो सकता है, यस हो सकता है, देयर इज नो इशू। एक्सपोर्ट हो सकता है, बट वोलाटाइल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वोलाटाइल एक कीवर्ड्स है, 32 कीवर्ड जो मैंने बताया था, वोलाटाइल इज अ कीवर्ड, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज would with every statement in C should end with semicolon? क्या ये ट्रू या फॉल्स है? इसका आंसर क्या होगा? नो। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर जब हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, फंक्शन, तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होता है ना, तो हर स्टेटमेंट थोड़ी ना होता है कि जो सेमीकोलन चाहिए ही चाहिए, तो सेमीकोलन यूज करते हैं बट नॉट इन एवरी स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। व्हाट आर स्केप सीक्वेंस? तो ये डायरेक्टली डेफिनेशन है। Escape sequence used to print special character that cannot be directly typed using a keyboard। अभी मैं बताया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कैन वी यूज कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम? आंसर क्या होगा? नो। कभी भी हम लोग जो कीवर्ड का नेम जो है एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं। अब ये सिक्स क्वेश्चन समझते हैं। इज वेरिएबल, ये नेम एक वेरिएबल नेम है, दूसरा वेरिएबल क्या है? कैपिटल एन से। क्या दोनों सेम है? आंसर क्या होगा? नो। क्यों? क्योंकि सी केस सेंसिटिव, बोथ आर वेरिएबल, वी कैन यूज, दोनों यूज कर सकते हैं, बट ये डिफरेंट होगा और ये क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आर नॉट सेम। आंसर क्या हो जाएगा? नो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर? तो ये हमें आपको आइडेंटिफाई करना है, विच वन इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर। तो देखो ये वैलिड है या इनवैलिड प्लेस समझते हैं। तो ये स्टार्ट किससे कर रहा है? कैरेक्टर से, दैट इज वैलिड। बाद में अंडरस्कोर हो सकता है, यस दैट्स वैलिड। उसके बाद में डिजिट हो सकता है बाद में, यस दिस इज वैलिड। सी वाला ये वैलिड है या इनवैलिड? दिस इज आल्सो वैलिड। दैट शुड स्टार्ट विद द अंडरस्कोर और बाद में अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन है। नेम, दिस इज आल्सो वैलिड, क्योंकि अंडरस्कोर बाद में है और स्टार्टिंग विद में। बट बी, बी इज नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि जो पहला कैरेक्टर क्या होता है आइडेंटिफायर में, दैट शुड बी आइदर, आइडेंटिफायर का जो पहला कैरेक्टर होता है या तो फिर लेटर होना चाहिए, अल्फाबेट्स होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? अंडरस्कोर। इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है? डॉलर यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इनवैलिड। तो आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर। फिर भी एनी क्वेरी के लिए आप लोग मुझसे जो है डायरेक्टली बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू वॉचिंग।